बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस of elements are arranged on the basis of periodic law called modern periodic law. All the elements are arranged in ascending order of their atomic numbers, means the chemical and physical properties of the elements varies as the atomic number of the elements varies. You can say the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Here, now in today's lecture, we are doing some features of modern periodic table. The first feature, groups and periods, and the second one is some more families in the periodic table. Let's expose the details of groups and periods. The vertical columns in periodic table are called groups. Vertical columns in periodic table are called groups. There are two types of 8 groups. These are represented by Roman numerals like 1, 2, 3, 4 and so on. इस तरह से subgroup, and these groups are of two types, subgroups A and subgroup B. In subgroup A, normal elements are present. Normal elements are those which have their properties remain uniform in the या जैसे उनकी वैलेंसी है वो वेरिएबल नहीं होती है, तो इसी तरह उनकी यानी कि ना यूनिफॉर्म रहती है, बदलती नहीं है, उनकी अपनी एक एब्सोल्यूट किस्म की जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ है। और जब के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हम इनको सब ग्रुप बी में रखते हैं, इनके लिए फिर वन, जैसे इसके लिए फर्स्ट ए, सेकंड ए, 3A, फर्स्ट ए, सेकंड ए, 3A, 4A, 5A, इसके लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी. These are called transition elements. There are two reasons they are called transition elements. As these elements are present in the center of the periodic table, therefore they are called transition elements in between the normal elements. ठीक है ना जी? Or their properties are in between the properties of normal elements, S and P block elements. Therefore they are called transition elements. तो इसलिए दूसरे जो एलिमेंट्स है ना जी, एलिमेंट्स अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स. ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स की एक तरह से डेफिनेशन. ये एलिमेंट क्या होता है? नॉर्मल एलिमेंट कौन? वो जो नॉर्मल होता है, जो एलिमेंट होता है वो नॉर्मली ही होता है. तो एलिमेंट्स अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, और वो सब ग्रुप ए में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप बी. नाउ द पीरियड्स, horizontal rows in the periodic table are called periods. Horizontal rows in the periodic table are called periods. तो फीचर्स ऑफ पीरियड्स कुछ इस तरह से हैं, A, B, C, D, E और F. F फीचर्स जो हैं, तो A फीचर में बेटा जी क्या किया जा रहा है? तो पहले तो डेफिनेशन हो गई. तो A जो there are 7 periods in periodic table and these are represented by Arabic numerals. Arabic numerals, एक जैसे अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं? अरेबिक न्यूमरल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से. रोमन्स क्या थे? ये अरेबिक न्यूमरल्स है. रोमन्स 1, 2, 3, फर्क है ना थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से. तो बड़ा जी अब उसके बाद पीरियड 1 जो है उसको शुरू करते हैं. तो पीरियड 1 इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड. पीरियड 1 को आप किताब में नहीं लिखा हुआ, नोट कर लें, शॉर्टेस्ट पीरियड. इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम. एंड पीरियड 2 and 3, सी पीरियड 2 and 3, these are called short periods. इन दूसरे और तीसरे पीरियड को पीरियड टेबल में शॉर्ट पीरियड्स के नाम से पढ़ा जाता है. देयर आर 8 एलिमेंट्स
जो है पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इन ये सारे के सारे सब ग्रुप ए में है। लिथियम और सोडियम फर्स्ट ए में, बेरिलियम, मैग्नीशियम सेकंड बी में, फर्स्ट ए में, सेकंड ए, थर्ड ए, 4 ए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये थर्ड ए, ये 4 ए, ये 5 ए, ये 6 ए और ये 7 ए, फिर आखिर में क्या आ गया 8 ए, इस तरह से। तो ये बड़ा जी क्या बन गए हैं, ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक हो गया ना जी। तो ये सारे के all these 8 elements in each period 2 and period 3 are called representative elements because they represent the properties of other elements present in the given group। जैसे लिथियम, सोडियम जो है वो पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम सब की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन सिलिकॉन जो है वो अपने से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस सब की आगे इस तरह से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा जी एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हर 8वां जो है, तो सोडियम जो है वो 8th एलिमेंट होगा। देखिए ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट। सोडियम लिथियम जैसा, मैग्नीशियम बेरिलियम जैसा, एल्यूमिनियम बोरॉन जैसा, सिलिकॉन कार्बन जैसा, फास्फोरस नाइट्रोजन जैसा, दोनों में जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो बेटा जी अब जो है फ्लोरीन, क्लोरीन जैसा प्रॉपर्टीज में है। पीरियड 4 and 5 they are called long periods। there are 18 elements, 8 are present in subgroup A। ठीक हो गया ना जी। 2 S ब्लॉक हैं और 6 P ब्लॉक्स हैं। 10 जो है वो सब ग्रुप्स बी में जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सब ग्रुप बी में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है 18 जो है एवरी 18th एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन। मसलन रुबिडियम इज सिमिलर टू पोटेशियम 19, रुबिडियम 37 इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू पोटेशियम 19। तो अब बेटा जी अगला जो है वो पीरियड 6 लॉन्गेस्ट पीरियड। द लॉन्गेस्ट पीरियड 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा तरीन लॉन्ग पीरियड्स। और ये क्या लॉन्गेस्ट पीरियड। एक ग्रुप इसमें 32 में से 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सब ग्रुप ए, 10 elements are present in subgroups B। These are also called transition elements or inner transition elements, while 14 elements are called lanthanoids। They are present below in a row in the periodic table। periodic table के अंदर एक के नीचे एक रो बनी हुई है उसमें पाए जाते हैं। These are called lanthanoids because they are following the lanthanum element of transition elements। तो लैंथेनियम को फॉलो करने वाला जो है उन्हें हम क्या कह देते हैं, लैंथेनाइड्स। तो बेटा जी दे आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड 7 इनकम्प्लीट पीरियड, ये इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए आना बाकी है या आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फ्रांशियम जो कि फर्स्ट ए का है और रेडियम जो कि सेकंड ए का है। तो ये सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं। 10 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सब ग्रुप बी में पाए जाते हैं। 14 एक्टिनाइड जो कि एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। एक्टिनाइड्स आल्सो जो है इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। लैंथेनाइड्स बी एफ ब्लॉक हैं और एक्टिनाइड्स जो है ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो दे आर आल्सो प्रेजेंट सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा बोथ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिकॉज दे आर वेरी little in very little stress in amount in the earth, या जो है वो बहुत थोड़े पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इनको जो है वो क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा
जाता है। दूसरा नाम इनको क्या दिया जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा जी बात क्या हुई कि जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स के 4 नाम है, एक लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स, दूसरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो बाहर पाए जाते हैं। सम मोर कॉमन फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। तो बेटा जी हम पीरियोडिक टेबल को जब वो ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यही पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स हैं, जब हम इसमें एलिमेंट्स की को कई तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो जो है देखें मसलन सर्टेन रोज ऑफ द एलिमेंट्स जो है जो with similar properties have assigned common names such as transition elements। तो बी सब ग्रुप्स में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं उनको हम जो वो क्या नाम दे देते हैं, उन पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक फैमिली हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है, दूसरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे सेपरेटली पाए जाते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है ना जी, ये नीचे पाए जा रहे हैं ये डार्क ब्लू वाले, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फैमिली है। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में एक और फैमिली है, तीसरी फैमिली अल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बिकॉज these forms when they react with water they form strong alkaline solutions। ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह से, तो इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स के नाम से पुकारा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, ठीक है ना जी। बी मज का सर 12, तो बेरियम और रेडियम, ये मैंने अपना फार्मूला बनाया हुआ है, बी बेरिलियम, मज, मैग्नीशियम का सर 12, सी ए, कैल्शियम का हो गया सर जो है स्ट्राशियम 12 जो है वो बी ए, बेरियम और रा जो है वो आखिर में रेडियम। तो खैर ये एक, तो इनके बेटा जी ये भी अल्कलाइन है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी मट्टी के अंदर जो है वो अपने बहुत सारे साल्ट्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स के, फास्फेट्स के, सल्फेट्स के, तो इसलिए जो है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से पुकारा जाता है। तो वो साल्ट्स जो है ना वो असल में अल्कलाइन नेचर के होते हैं इसलिए। तो बेटा जी अगली जो फैमिली है नंबर 5, हेलोजेंस। हेलोजेंस किस फैमिली का नाम है, एलिमेंट्स ऑफ 7A, एलिमेंट्स ऑफ 7A एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है ड्यू टू देयर साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे सोडियम हालाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक हो गया ना जी। तो ये हेलोजेंस जो है वो अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स के साथ जो है वो साल्ट्स ज़्यादा बनाते हैं, तो इसलिए इनको हेलो का मतलब होता है साल्ट जनरेट करने वाले। और बेटा ये छठी फैमिली जो आपकी किताब में दी गई है नोबल गैसेस की, इसकी नोबल गैसेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A। 8A के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस, ड्यू टू देयर लीस्ट रिएक्टिव प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव है ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी। तो जो रिएक्ट नहीं करेगा वो शरीफ आदमी है। आपको कोई कहे नहीं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, अगर चलो भैया मार लो, मैंने कुछ नहीं कहना, तो फिर आपसे शरीफ बंदा तो कोई और है ही नहीं, ठीक है ना जी। आपको अगर मतलब इस तरह से नोबल गैसेस इनके ऊपर एसर डालें, बेसिस डालें, तो ये आगे से कुछ नहीं कहती, कोई साल्ट कोई रिएक्शन शो नहीं करती हैं, तो ये फिर नोबल गैसेस हैं। तो इसलिए इनको जो है वो 8 एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिविटी। तो बेटा जी यहाँ से इंशाल्लाह ताला जो है वो पेज 5 से अगला काम शुरू करेंगे, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, और थोड़ा सा फिर पीरियोडिसिटी का भी टॉपिक साथ चला लेंगे। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।